हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने रिक्तियां दिख रही हैं जिसके बारे में हमने बहुत पहले भी चर्चा की थी, लेकिन जब रिजल्ट आने से पहले हम लोग इसकी चर्चा करते थे तो हमें लगता था कि 1,79,000 में मान लेते हैं 10-20 हज़ार सीट्स ऐसी होंगी जिसमें कैंडिडेट नहीं थे, पर बाकी हर एक सीट फिल कर दी जाएगी क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट्स थे। और जो मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम पासिंग मार्क्स, सॉरी मैं कट ऑफ बोल रहा हूँ, मैं मिनिमम पासिंग मार्क्स जब पेपर में दिया गया था, अगर उसको पास कर ले रहे थे, सीट खाली थी, स्टूडेंट बचे हुए थे, तो उनको आसानी से जॉब देने का प्रावधान था। क्योंकि आप ये बोलते हैं कि अगर 40 मार्क्स पाके बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, जबकि पासिंग मार्क्स अगर 39 है, तो 45 मार्क्स पास करके उनको नौकरी कैसे मिल सकती है? मिलना है तो 40 वाले को भी मिलेगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स से एक भी नंबर अगर ज़्यादा है तो उन्हें नौकरी मिलना चाहिए। और साथ में फर्जी डिग्री के आधार पर एक भी नौकरी नहीं मिलना चाहिए। लोग एसटीईटी पास कभी किए, आउट ऑफ बिहार वाले लोग भी पास कर गए, और जब सवाल किया गया तो साहब का जवाब आया कि देखिए, जब हमने देखा प्रावधान तो उसमें लिखा था कि परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। अरे कहाँ लिखा रहता है बिहार राज्य का निवासी बिहार राज्य का निवासी होता है। अस्थाई निवासी बिहार से बाहर के लोग बिहार में कितना आते हैं थे? यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई थी कि आ रहे थे, जॉब कर रहे थे, लाखों लाखों लोग बिहार से बाहर के लोग बिहार में आ रहे थे। अरे ये उल्टा चलता है, ये तो रिवर्स प्रोसेस है। तो बहाना बना के कैसे भी, अब हुआ ना, मैंने देखा है कुछ न्यूज़ चैनल पे भी एक एक सीरीज के ही पूरे बच्चे पास हो गए एक ही सेंटर पर के। तो इसमें आपको कोई मतलब एकदम ये पाक साफ दिख रहा है रिजल्ट। तो पास होने वाले सभी को शुभकामनाएं जो अपनी मेहनत के बदौलत पास हुए हैं, लेकिन जिन्होंने भी फर्जीवाड़ा किया है, चाहे वो एक सीरीज के इतने बच्चे पास हो, चाहे फर्जी रिजल्ट दे के पास हो, और डीवी का तो आप बोलिए ही मत। ये पहला डीवी क्यों करवाया गया था इसका तो कोई औचित्य ही नहीं था। और मैंने आपको पहले भी बोला था डीवी का मतलब क्या होना चाहिए और डीवी हो क्या रहा है। कागज देखो, हाँ चलो, क्या पता डीवी करने वाले को पता है कि एसटीईटी देने के बाद ही पहले पीजी होना चाहिए तब एसटीईटी देना चाहिए? क्या पिछले बार डोमिसाइल था, याद है उन्हें? नहीं, उनको तो क्या है, कागज देखो, मिलाओ, हाँ चलो ठीक है चलो। अब थोड़ी आंखें खुल रही है, विरोध शुरू हो गया है, रोज दिन आंदोलन हो रहे हैं, कट ऑफ की मांगे हो रही है, शिक्षा विभाग बैकफुट पर चला गया है, साहब भी बैकफुट पर चले गए हैं। तो एक नया झांसा देने की कोशिश हुई है। पहला रिजल्ट आप क्लियर कीजिए ना भाई, दूसरा पेपर के लिए क्यों तैयार कर रहे हैं बच्चों को? जिनका नहीं हुआ रहेगा, जो मिनिमम कट ऑफ पासिंग मार्क्स नहीं लाए रहेंगे, वो देंगे दूसरा एग्जाम। तो नहीं, क्योंकि अभी आपको फंसाना है कि नहीं, बच्चे आंदोलन करें, बच्चे लिखें, कंप्लेन करें, शिक्षा विभाग बैकफुट पर जाए, तो जो 2 नवंबर वाला जो बड़ा सा कार्यक्रम होगा उसमें थोड़ा दिक्कत ना हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग ऐसा काम करें जिससे कि सभी बच्चे को लगे कि अरे रे सर तो बहुत ही अच्छा करते हैं, साहब तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हमने आपको कहा था कि आप पहले भी आवाज़ उठाइए, बिना आवाज़ उठाए कुछ नहीं होगा। लेकिन आवाज़ उठाना कैसे है, ये बात मैंने आपको बोला था। आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप अनसंट लिखिए जिससे कि आपको दिक्कत हो। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमारी ये मंशा है। हम लोग को तो क्या है, ये कट ऑफ था, लेकिन नए पदों के लिए अधियाचना भी भेजी गई है। तैयारी भी आपकी होती रहनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का कोई ठीक नहीं है। आप अपनी तैयारी करते रहें जिससे कि आप कहीं ना कहीं आप पास हो जाए। अब जब आप लोगों ने आवाज़ उठाया तो ये न्यूज़ भी आ रही है कि जिन्होंने फर्जी दस्तावेज से परीक्षा में शामिल हुए हैं उस पर कार्रवाई होगी। भाई, ये कार्रवाई स्टूडेंट के कहने के कारण क्यों हो रही है? आप क्या बैठे हुए थे? मतलब अच्छा, और एक देखिए, झूठ फैलाने वाले को भुगतना होगा परिणाम। क्या कर लीजिएगा हो, क्या कर लीजिए, केस कर दीजिएगा, हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल सस्पेंड करवा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? आवाज़ नहीं उठाएं, आज आवाज़ उठाए हैं बच्चे, हम लोग सब मिलके, तभी ना आज आप ये फर्जी दस्तावेज, तो ये जांच,
तो कट ऑफ, तो डेट ऑफ बर्थ सब जारी कर रहे हैं, मार्क्स जारी कर रहे हैं, तो आपका मन था जारी करने का? तो ये सब, ये ज्ञान और न दें। चलिए, ये है आप सेकेंड भर्ती के लिए लॉलीपॉप, मैं इसको लॉलीपॉप बोलूंगा, लेकिन आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई से कोई पढ़ाई ऐसा चीज है जिसके लिए कोई इफ एंड बट नहीं होगा, ना आपके साथ ना किसी के साथ। पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट वाइज है रिक्तियां, और पिछली रिक्तियां जो खाली हुई है उसका क्या किया जाएगा? सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, इसमें जोड़ा जाएगा। इसके बारे में तो इन्हीं को नहीं पता होगा, तो ये आपको क्या बताएंगे। दिव्यांग बहुत जगह पे, या बहुत जगह पे NA जो लिखा हुआ था नॉट अप्लीकेबल कट ऑफ में, उसको लेके लोग पहुंच रहे हैं BPSC ऑफिस। देखिए, एक दो मैडम का भी जो स्टूडेंट है उनका भी आया है कि अनारक्षित महिला वर्ग से संबंधित हूं, मुझे 43 अंक अपने विषय में और 67 अंक भाषा के क्वालिफाइंग पेपर में मिला है, लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ है और वहां पर NA लिखा गया। अब ये पूछ रही हैं, हिंदी विषय में मैंने परीक्षा दी है, मुझे विषय में 54 और क्वालिफाइंग में 63 अंक मिला है, पर न तो मेरा चयन हुआ है और न ही मेरे पेपर में कट ऑफ मार्क्स से जारी किए गए, नाम भी दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें अंग्रेजी में मैंने उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए परीक्षा दी है, अनारक्षित महिला वर्ग से हूं, मुझे विषय में 58 और क्वालिफाइंग में 65 मिला है, 65 मिला है, न मेरा चयन हुआ न मेरा कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया। अब बताइए किसको आप बोलिएगा, केस करिएगा इन पर? ये तो लिख के दे रही है ना, प्रूफ के साथ है भाई, प्रूफ के साथ है। चलिए, एक और है जो केस किया गया था दीपांकर गौरव सर के द्वारा, वो जो 22 तारीख को फाइल किया गया था, 22 सितंबर को, उसका 13 तारीख को लिस्टेड है दो बेंच वाले सर के यहाँ। अब देखते हैं क्या होता है उसका। वो लोग रिजल्ट को लेके भी गए हैं। अब ये जो 67th BPSC है उसका रिजल्ट आ गया है, 799 सफल हुए हैं। पहले तो सभी सफल अभ्यर्थी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो टॉप 10 हैं इसमें से अधिकतर पिछले बार के BPSC में भी पास किए हुए थे। मतलब जैसे अभी हुआ ना, नियोजित शिक्षक जो पहले से शिक्षक थे वो भी शिक्षक बन गए, तो ऐसा इसमें भी हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि एक चीज़ मतलब ठीक है, जहाँ पे अभी देखिए, पहले क्या था कि आप अपना रैंक सुधारने के लिए लगातार एग्ज़ाम देते रहिए, पर मेरा ये एक है कि तर्क कि अगर चलिए 799 जो सफल हुए, अगर इसमें से 50 भी पहले से जॉब कर रहे थे इसी विभाग में, तो 50 तो बच्चों का मतलब कैंडिडेट का तो चला गया ना। तो ये एक थोड़ा सा दुख लगता है। लेकिन अब उनका है कि नहीं, उनका रैंक सुधरेगा तो उनका डिपार्टमेंट बदलेगा, चलिए ये भी है। पर मैं जो स्टूडेंट असफल हो रहे हैं, असफल नहीं हुए हैं, जिनका कट ऑफ में नहीं आया है, उनके लिए बात करूंगा। अब आज आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आवाज़ क्यों उठानी पड़ेगी? क्योंकि अभी ट्विटर, आप लोग ट्विटर देखते रहते हैं, ट्विटर पर डोमिसाइल को लेके इस बार कैंपेन चल रहा है, सभी ट्विटर अकाउंट्स करवा रहे हैं। उसमें है, आप हमें शिक्षक दें, हम आपके मजदूर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हैशटैग है डोमिसाइल फॉर बिहारी, DOMICILE FORBIHARI। 11 बजे से आज ये ट्विटर कैंपेन चलेगा, क्योंकि बिहार के लोगों को डोमिसाइल चाहिए, ऐसा कहा गया है। मैं एक और ट्विटर हैंडल दिखा देता हूँ, बीएड एकता मंच, वो भी ये ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं कि वोट दे बिहारी, नौकरी पाए बाहरी, नहीं चलेगा, डोमिसाइल फॉर बिहारी। देखिए, बिहार से बाहर के लोगों के लिए कोई हेट नहीं है, पूरा भारत एक है। लेकिन ये लोग जो बिहार में बैठे जो ये सब शिक्षा विभाग का काम कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि बेरोजगारी का दंश कहाँ के लोग ज़्यादा झेल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और जगह नहीं झेल रहे हैं, लेकिन जैसे आपने देखा, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी डाला था कि झारखंड में 75% वो जो बोल रहे हैं कि नहीं रिजर्वेशन है, ये है वो है। तो हर एक स्टेट अपना तो इतना जो बेसिक नौकरी है उसमें तो करना चाहिए। तो यही बात है। बाकी आप पढ़ाई में तो कोई कॉन्सेशन नहीं चलेगा। मैंने कभी भी रिजल्ट आए नहीं आए, पास हो जाओगे आप, तब भी आपको पढ़ाई तो करते ही रहना ही पड़ेगा। ज़िंदगी का ये एक रूल है कि पढ़ाई आप जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारा अतिक्रम करना पड़ता है, मतलब बिहार के हिसाब से जो है। लेकिन सत्य की जीत होगी, आज न कल सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आएगा।
जिसमें आप सबका नाम होगा। जिनका नाम क्वालिफाइंग मार्क्स में नहीं हुआ है वो पढ़ाई करे अच्छे से। इस वर्ष से हमारी यही मांग रहेगी कि आप सभी को नौकरी हो। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।